अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया एंड इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। दिस चैप्टर इज़ वेरी मेजर एंड इम्पोर्टेंट फॉर नर्सेज एज वेल एज डॉक्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चैप्टर का नाम है जैसे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि टिपिकली 60% फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो बॉडी का वेट होता है उसमें 60% जो वेट होता है वो फ्लूइड का होता है। फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, जो कि उसकी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। अब उस फ्लूइड में डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं और वो एक सब मिलकर एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। तो ये है सिंपल कंसेप्ट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का। तो अब अगर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो सकता है, इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि कैसे कैसे कंपोजिशन हो रही है बॉडी फ्लूइड्स की और उनका अमाउंट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमें ये तो पता है, यहाँ पर ऊपर लिखा है कि 60% जो बॉडी का वेट है वो फ्लूइड से कंसिस्ट करता है, जिसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी के फ्लूइड्स के अमाउंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले आ जाता है एज, देन जेंडर एंड देन बॉडी वेट। अब ये तीन फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को? जनरली हम देखें तो जो यंगर पीपल होते हैं उनमें फ्लूइड की परसेंटेज जो होती है वो हायर होती है देन ओल्डर पीपल। और अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर में मेन में फ्लूइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। एंड दूसरी बात, बॉडी फैट के ऊपर अगर हम देखें तो बॉडी फैट में जो ओबेस पीपल होते हैं, ओबेस पीपल में फैट सेल्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। तो उसमें भी जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है यानी जो फ्लूइड की परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि जो ओबेस पीपल है हैव लेस फ्लूइड देन थिन पीपल। जो ओबेस पीपल होते हैं उनमें थिन पीपल से कम फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो फैट सेल है वो लिटिल वाटर कंटेन करते हैं और फैट सेल जो है वो वाटर से, ऐसे आप बोलो कि वाटर से डरते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बॉडी फ्लूइड्स को और उनके अमाउंट को बॉडी के अंदर। अब हम देखेंगे कि ये जो बॉडी के फ्लूइड्स है वो किस तरह से डिवाइडेड किए गए हैं। अब बॉडी फ्लूइड्स मेजर जो है वो टू कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरे होते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के बाहर उसकी सराउंडिंग में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना। बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, मेजर जो लोकेटेड होते हैं वो टू कंपार्टमेंट में होते हैं। एक होता है इंट्रा सेलुलर स्पेस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी फ्लूइड आउटसाइड द सेल। अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ बॉडी फ्लूइड इज इन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो 2/3 है बॉडी के फ्लूइड का वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, जो कि प्राइमरली स्केलेटल मसल मास में प्रेजेंट होता है। जो स्केलेटल मसल है उनके सेल्स में जो फ्लूइड मौजूद होता है उनको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और मेनली और बहुत हाई कंसंट्रेशन में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो स्केलेटल मसल मास में ही प्रेजेंट होता है। अब ये बात तो हो गई इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि यहाँ पर लिखा है। हाँ, आ गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब डिवीजन, जिसमें सबसे पहले है इंट्रावेस्कुलर, देन है इंटरस्टिशियल एंड लास्ट है ट्रांससेलुलर फ्लूइड स्पेसेस। अब सबसे पहले है इंट्रावेस्कुलर। इंट्रा यानी अंदर और वेस्कुलर यानी वेसल्स जो होती है ब्लड वेसल्स। तो उस स्पेस को हम इंट्रावेस्कुलर स्पेस बोलते हैं, यानी वो फ्लूइड जो ब्लड की वेसल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि जिसमें प्लाज्मा आ जाती है। तो उस फ्लूइड को हम इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बोलेंगे। और वो फ्लूइड क्या है, सेल के बाहर है, ना कि सेल के अंदर है। तो ये जो फ्लूइड है वो किस कैटेगरी में आ गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैटेगरी में आ गया। अब इस फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर
ऑफ एवरेज 6 लीटर ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। अब टोटल जो वॉल्यूम है ब्लड का वो 6 लीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। उसमें जो 3 लीटर है वो प्लाज्मा का होता है, जिसमें प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा एक फ्लूइड है ना, और दूसरा जो 3 लीटर है वो ब्लड के सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग 3 लीटर इज मेड अप ऑफ एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। सो 3 लीटर इसमें सेल्स की तादाद आ जाती है, और 3 लीटर जो है अप्रोक्सीमेटली वो फ्लूइड का होता है जो कि इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस में आ जाता है, यानी ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो एक टाइप तो ये हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। दूसरी टाइप देखें हम यहाँ पर फिर से ये डायग्राम दिया गया है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी जो सेल के अंदर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मजीद डिवाइडेड है। मेजर टू जो डिवाइडेड होता है वो इंटरस्टिशियल और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है, और थोड़े मिकदार में ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड भी होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जिसमें एक एडल्ट मैन है जिसका वेट है 70 kg, और उसके बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट को हमने डिवाइड किया है। तो टोटल जो वॉल्यूम है वो है अप्रोक्सीमेटली 42 लीटर, या फिर 60% बॉडी का वेट हमने पहले ही पढ़ा, तो फिर 60% ऑफ बॉडी वेट फ्लूइड से बना होता है। तो टोटल जो वॉल्यूम है वो 42 लीटर है अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें मेजर जो कंपार्टमेंट डिवाइडेड थे वो थे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इन दोनों में भी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा परसेंटेज में फ्लूइड था वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट था। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में 28 लीटर प्रेजेंट होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में 14 लीटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो मज़ीद डिवाइडेड है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड यानी जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड प्रेजेंट है, और दूसरा एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड में डिवाइड किया है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड ये दोनों एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड यानी सेल के सराउंडिंग्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको इन्होंने डिवाइड किया है। तो वो जो फ्लूइड है वो टोटल 11 लीटर है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा है 10.5 लीटर, और 0.5 लीटर या फिर 1 लीटर जो है वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपल सी डिवीजन थी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की। सो इंट्रावेस्कुलर के बाद हमारे पास है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन द फ्लूइड दैट सराउंड्स द सेल एंड टोटल अबाउट 11 to 12 लीटर इन एन एडल्ट। अब हमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस पता है कि जो सेल के सराउंडिंग में, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल है और उसकी सराउंडिंग में जो स्पेसेस है उस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और इसमें जो फ्लूइड होता है इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। टोटली ये जो होता है फ्लूइड ये 11 to 12 लीटर होता है एक एडल्ट में। अब इसका जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल लिम्फ है। लिम्फ क्या है, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। देन लास्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांस सेलुलर स्पेसिस। अब ट्रांस सेलुलर स्पेसिस में कौन सा फ्लूइड आ जाता है, तो जो ट्रांस सेलुलर स्पेस है, एक तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की, जो कि कंटेन करती है अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ फ्लूइड एट एनी गिवन टाइम। सो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। जो सेरिब्रम में फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल यानी हार्ट, जो हार्ट के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इंट्राओक्यूलर यानी आइस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम इंट्राओक्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। एंड pleural fluid, then his sweat which is also type of fluid, and last is digestive secretion। digestive secretion में भी fluid present होता है। तो ये सिंपल 1 लीटर जो है ये ट्रांस सेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता है, इसको हम ट्रांस सेलुलर स्पेसिस बोलते हैं। सो होप सो कि आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की डिवीजन क्लियर हो गई। बिल्कुल इजी है, आप इसको फ्लो चार्ट्स की मदद से याद कर सकते हैं कि कैसे जो है ना फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मजीद डिवाइडेड है इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड स्पेसिस में। सो अब तक हमने सिंपल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया जिसमें हमने फ्लूइड को डिवाइड किया था मेजर और
मेजर जो है ना फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में। तो इसमें हम अब फिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे फिजियोलॉजी इनकी मेंटेन होती है। सो बॉडी फ्लूइड्स जो है वो नॉर्मली शिफ्ट बिटवीन द मेजर कंपार्टमेंट। अब इनकी जो शिफ्टिंग होती है वो नॉर्मली मेजर कंपार्टमेंट में होती है। मेजर कंपार्टमेंट कौन से है? इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, यानी सेल से अंदर फ्लूइड आता है और सेल के अंदर फ्लूइड जाता है, ठीक है। इसको हम मेजर कंपार्टमेंट शिफ्ट बोलते हैं। अब इन मेजर कंपार्टमेंट की मूवमेंट की वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो इन स्पेसिस में मेंटेन रहती है। लेकिन अब लॉस ऑफ ब्लड फ्लूइड जो है, सॉरी, जो फ्लूइड है उसका लॉस हो जाना वो डिस्टर्ब कर सकता है इक्विलिब्रियम को। सो समटाइम्स फ्लूइड जो है वो लॉस नहीं होता, लेकिन वो अनअवेलेबल होता है फॉर यूज़, ठीक है, वो यूज़ के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन वो बॉडी से लॉस नहीं होता। तो अगर यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट है, यहाँ पर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू स्पेसिस जो है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता इक्विलिब्रियम में बिटवीन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की इक्विलिब्रियम में। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए तो उसको हम थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्ट बोलते हैं। अब जो मेन शिफ्टिंग होती है वो मेजर कंपार्टमेंट में होती है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर यहाँ पर तीसरी कोई चीज़ आ जाए तो उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, तो इसको हम थर्ड स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम देखें कि थर्ड स्पेसिंग क्या होती है। अब थर्ड स्पेसिंग की हम बात करें तो ये सिंपली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होती हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का हमने पीछे पढ़ा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो हैं वो 3 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, इंट्रा वेस्कुलर, इंटरस्टिशियल एंड ट्रांससेलुलर स्पेसिस। तो इनमें अगर फ्लूइड की शिफ्टिंग हो जाए एबनॉर्मली तो उसको हम थर्ड स्पेस शिफ्टिंग बोलते हैं। अब एक सिंपल सा क्लू है थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्ट का, जिसमें क्या होता है, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। अब यूरिन आउटपुट का डिक्रीज क्यों हो रहा है डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक का? हम ज़्यादा फ्लूइड इनटेक भी कर रहे हैं लेकिन जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास फ्लूइड की जो है वो कमी तो नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी मूवमेंट हो गई है जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट डिक्रीज आ रहा है? तो वो हम देखें तो हमने पढ़ा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर, इंटरस्टिशियल एंड ट्रांससेलुलर में डिवाइडेड है। तो जो यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है वो फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस से, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर यानी जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स से वो शिफ्ट होकर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ जाता है। तो अगर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में फ्लूइड आ जाएगा तो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड की तादाद, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ब्लड की कमी होने की वजह से जो ब्लड है वो किडनीज तक भी कम रिसीव होगा। किडनीज तक कम रिसीव होने की वजह से किडनीज जो है वो उतना डिक्रीज कंपनसेट करेगी, यानी डिक्रीज यूरिन का आउटपुट करेंगी। तो उसकी डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से किडनीज जो है वो डिक्रीज यूरिन आउटपुट करेंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा यानी इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ गया है, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर हम इनटेक जो है वो एडिक्वेटली फ्लूइड का ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूरिन का आउटपुट डिक्रीज आ रहा है। तो ये सिंपल सा क्या है यहाँ पर मैकेनिज्म, जो इंट्रावेस्कुलर में फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा यानी इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ रहा था। इसको ही हम सिंपली थर्ड स्पेस शिफ्टिंग बोलते हैं। अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकती है थर्ड स्पेस शिफ्टिंग की? एन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। इंट्रावेस्कुलर में जो फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम की डेफिशिएट यानी कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में बाहर निकल आ रहा है। उसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर हो जाएगा, एडिमा हो जाएगी। एडिमा क्यों होती है? एडिमा अक्सर करके तब होती है जब ब्लड वेसल्स वाला जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ जाता है, उसकी वजह से एडिमा यानी सूजन हो जाती है। इंक्रीज बॉडी वेट भी तभी होती है जब इंट्रावेस्कुलर वाला फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ जाता है, इसकी वजह से सूजन सी लगती है और बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट है कि
नॉर्मली जो हम फ्लूइड इनटेक करते हैं वो नॉर्मली किडनी से होकर यूरिन से आउटपुट हो जाता है, यूरिन से एक्सक्रिएट हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर से फ्लूइड जो है वो इंट्रास्टिशियल स्पेसेस में जा रहा है, किडनीज तक नहीं जा रहा। तो जो फ्लूइड हम इनटेक कर रहे हैं वो इंट्रास्टिशियल स्पेसेस में इंक्रीज यानी फ्रीक्वेंटली और स्पॉन्टेनियसली बाहर निकलता जा रहा है, उसकी वजह से एडिमा और बॉडी का वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट, इम्बैलेंस इन फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक एंड आउटपुट में फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा। इस वो कैसे, क्योंकि हम इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं और आउटपुट जो है वो कम आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जितना हम इनटेक करते हैं उतना ही हम आउटपुट भी करते हैं। नाउ हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में थर्ड स्पेस शिफ्ट अगर हो सकती है। असाइटस में, बैंस में, पेरिटोनाइटस, बावल ऑब्स्ट्रक्शन एंड मैसिव ब्लीडिंग इंटो एंड जॉइंट और बॉडी कैविटी। अब ये वो सारी कंडीशन हैं जिसकी वजह से थर्ड स्पेस शिफ्ट अकर होती है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो अपनी जगह से एबनॉर्मली मूवमेंट करता है, इसको हम सिंपली थर्ड स्पेस शिफ्ट बोलते हैं। सो ये सिंपली बेसिक कंसेप्ट था बॉडी के फ्लूइड का। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।